अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज लास्ट डे है और कल से रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और मैं आज तैयारियां कर रही हूँ रमज़ान की क्योंकि मैं रेसिपीज़ बनाने में इतना ज़्यादा बिज़ी थी तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अभी सबसे पहले हम शामी कबाब बनाएंगे। उसके साथ मैं सारी शॉपिंग भी करके आई हूँ ग्रॉसरी की, वो सारा सामान सेट करना है, शामी कबाब बनाने हैं और स्प्रिंग रोल समोसे वो बनाने हैं और एक दिन में ये सारे काम मुझे करने हैं। अभी पूरी सफाई भी घर की हो चुकी है, पूरे घर को वॉश किया था और उसके अलावा ये सारी चीज़ें बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ मैं बिकॉज़ मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी रेसिपीज़ बना के रखी हैं ताकि रमज़ान में मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाएगा तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग से डे बाई डे शेयर करती रहूँगी। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी अपनी जो है रमज़ान की तैयारी करने में। ठीक है जी, तो अभी हमने शामी कबाब को जो है इस पर पानी ऐड कर दिया, दाल और चिकन ऐड किया है। इसकी फुल रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और मिल भी चुकी है, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, दे दूँगी, वो आप देख लीजिएगा। और पता नहीं क्या बोले जा रही हूँ ठीक है जी, तो अभी ये पानी बॉयल हो जाएगा, इसमें हम बाकी के वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। अभी मैं ऐड नहीं कर रही क्योंकि अभी ऐड करूँगी तो वो सारी सब्जियां जो है ना गल जाती हैं, वो टेस्ट नहीं आता ना। तो प्याज टमाटर वगैरह वो मैं बाद में ऐड करूँगी। थोड़ा सा जो है इसको हम गला लेते हैं, तब तक जी हम दूसरा काम करते हैं। तो चलिए आज सारा दिन आप मेरे साथ ही रहिएगा जी। अभी ये आधी सब्जियां कटी हुई हैं, आधी मुझे काटनी है बिकॉज मासी को मैंने कहा था, वो आधी सब्जियां काट के चली गई। अभी जो है गाजर रह रही है इस पर, उसके अलावा चिकन वगैरह वो सारा कुछ करना है और साथ साथ में हम शामी कबाब भी बनाएंगे, रोल भी बनाएंगे और उसके साथ जो ग्रॉसरी का सामान है वो भी सेट करेंगे। अब जी हम इसमें बाकी की वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, टमाटर और प्याज जो कि हमने काट के रखी थी, ठीक है जी। और इसमें हमने सारे स्पाइसेस भी ऐड कर लिए और दूसरी साइड जी हमने चिकन रखा है बॉयल करने के लिए। तो ये चिकन जो है ये हम रोल और समोसों में ऐड करेंगे। और यहाँ पे जी सिस्टर मेहंदी लगा रही थी और मुझे भी लगानी थी मेहंदी, लेकिन काम बहुत ज़्यादा थे तो मैंने सोचा कि मैं एंड में लगा लूँगी। और यहाँ पर मारिया जो है वो मेहंदी लगा रही थी, रमज़ान करीम ये सब कुछ लिख के, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा काम था, इतना टाइम नहीं था। फिर मारिया को भी बहुत ज़्यादा काम थे लेकिन फिर भी इतने टाइम निकाल लिया। लेकिन मैं कहती हूँ फिर काम कंप्लीट हो जाए फिर बाकी की चीज़ें देख लेंगे। तो अभी जो है मैंने सोचा कि मैं रात को अगर टाइम रहा तो लगा लूँगी। अभी जी मगरिब का टाइम हो चुका था और हम छत पे आए थे चाँद को देखने और सबसे पहले जो है चाँद मारिया को नज़र आया था और सबसे एंड में मुझे नज़र आया। बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था कि चाँद है। मैंने सोचा कि ऐसे ही मारिया मजाक कर रही है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। मुझे लगा शायद मैं अंधी हो चुकी हूँ लेकिन बाद में जब थोड़ा अंधेरा हुआ तो फिर थोड़ा बहुत नज़र आया। मैंने यहाँ पे जो है वीडियो बनाने की कोशिश की कि ताकि चाँद नज़र आए, लेकिन चाँद नज़र नहीं आ रहा था, कैमरा में नज़र नहीं आ रहा था, सामने से थोड़ा मुश्किल से नज़र आ रहा था। और मगरिब की नमाज़ पढ़ के जी हमने पी चाय हमारा सस्ता नशा, बिकॉज़ हमें थोड़ी एनर्जी की नीड थी तो चाय पी और चाय पी के फिर काम पे लग गए। और यहाँ पे जी हमने जो वेजिटेबल्स काट के रखी थी उनको फ्राई करना है, जो स्प्रिंग रोल और समोसे में ऐड करनी है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं आज बना रही हूँ ना थोड़ी सी डिफरेंट सी रेसिपी है, ये मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं इसमें जो है नूडल्स भी ऐड करूँगी और चिकन, देखें आप ये चिकन को इस तरीके से हमने कैसे बनाया है, ये भी एक ट्रिक है, ये मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगी जब इसकी फुल रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा इसमें मैंने कुछ अलग से स्पाइसेस ऐड किए थे, उससे जो है इसकी टेस्ट मसाले की बहुत ही ज़बरदस्त सी आ रही थी। मैंने अक्सर देखा है कि समोसे रोल जो स्प्रिंग हम घर में बनाते हैं ना, उसके अंदर का जो मसाला होता है वो थोड़ा सा फीका फीका होता है, लेकिन आज जो मैंने बनाया ना इसमें मैंने बहुत सारे स्पाइसेस ऐड किए और बहुत ही यम्मी सा टेस्ट आ रहा था। अभी मैंने मसाला बना के जो रखा तो सारे लोग जो है उसको खाने लग गए, घर वाले मेरे तो देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया इस पर और इतने अच्छे अच्छे मज़े के स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए ना, बहुत ही मज़े का ये मसाला बना था। और इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे हमने इसमें चिकन भी ऐड किया है, नूडल्स भी ऐड किए हैं, वेजिटेबल्स भी ऐड किए हैं और आलमोस्ट ये मसाला डन हो चुका है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे और उसके बाद जी हम इसके रोल और समोसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मसाला हमने रखा और शामी कबाब का मसाला भी हमने यहाँ पे रखा है। ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम पीस लेंगे और ये मसाला ठंडा हो जाएगा तो इसके हम रोल और समोसे बना देंगे। मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ और अभी जी हम ऊपर आए थे और ग्रॉसरी का जो सारा सामान था वो सारे घर में मतलब फैला हुआ था, अभी इनको समेटना है। और अभी मैं दो जो है पर्सन वो लेकर आई थी दो छोटी सिस्टर से, उनको मैं लेकर आई कि मेरे साथ जो है तुम लोगों को ये सामान सारा सेट करवाना है और ज़बरदस्ती मैंने उनको लेकर आई और
और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो मैं बैठ गई, उन लोगों को कहा कि सारा सामान पहले एक साइड पर रख दो और सारा जो है मसाला वगैरह वो अलग कर दो, और बाकी के जो शैम्पू क्रीम वगैरह वो सारी चीज़ें वो अलग कर दो, और उसके बाद जो है सेट करके मुझे देती जाओ ताकि मैं ये रखती जाऊँ। तो यहाँ पे ऊपर का जो किचन है उसमें हमने ये सारा सामान सेट किया। एक साइड को हमने ये शैम्पू वगैरह ये सारी चीज़ें रखी, और दूसरी साइड को ये मसाले और ये सारी चीज़ें हमने रखी, और बहुत मुश्किल से, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वांटिटी में सामान था तो जगह थोड़ी कम थी। बाकी का सामान हम नीचे लेके गए थे, और आप देख सकते हैं कि सारा सामान ऐसे ही फैला पड़ा था। पहले तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, लेकिन फिर इन लोगों ने बहुत ही हेल्प की। और यह है जी जामे शीरीन, इसके सिवा तो रमज़ान इफ्तारी अधूरी होती है। ठीक है जी, तो अभी हमने ये सारा सामान सेट कर लिया, और बाकी का सामान अभी भी रह रहा था लेकिन जगह नहीं बची थी। यहाँ पे मैंने चीनी चावल वगैरह ये सारे नीचे रखे, ऊपर यहाँ पे दालें और मसाले ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखे। कुछ सामान नीचे सेट करके आई थी जो कि डेली यूज़ के हिसाब से, ये एक्स्ट्रा सामान ऊपर रखा। अभी भी ये चीज़ें रह रही थी तो मैंने सोचा इसको भी नीचे शिफ्ट कर देते, बिकॉज़ जगह यहाँ पर बहुत कम थी। और अभी जी मैं डिनर में बना रही थी ये फ़िश की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। ये अम्मी की रेसिपी है, और बहुत ही सिंपल सी आसान सी फ़िश अम्मी तवे पे बनाती है, और इतनी टेस्टी होती है, इतनी यमी होती है ना। पहले मुझे बनानी नहीं आती थी, अभी मैंने अम्मी से सीखी थी। और यहाँ पे जी शामी कबाब का मसाला मैंने आधा जो है बना लिया था, आधा बना रही थी तो लाइट चली गई थी, ग्राइंड नहीं किया। तो अभी जो है मैंने उसमें प्याज ऐड किए, बिकॉज शामी कबाब में प्याज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये अभी मैं अपने लिए शामी कबाब बना रही, बिकॉज मैं फ़िश नहीं खाती। फ़िश अच्छी लगती है मुझे, लेकिन फ़िश से मुझे थोड़ी बहुत एलर्जी होती है, तो इस वजह से मैं फ़िश नहीं खा रही थी। मैं अपने लिए शामी कबाब बना रही थी, इस वजह से मैंने इसमें प्याज ऐड किए, बिकॉज मुझे प्याज बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं हर चीज़ में, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो अभी हम शामी कबाब भी फ्राई करेंगे, और दूसरी साइड से हम फ़िश भी फ्राई कर रहे थे। और फ़िश की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और इतनी मसालेदार बनी थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखें इतनी यमी, इतनी क्रंची, इसको हम तवे पे बनाते हैं। और ये अभी छोटी फ़िश है, इससे बड़ी क्वांटिटी में, बड़ी साइज़ में मेरा मतलब है, वो भी अम्मी बनाती है। बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी है, इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ठीक है जी, और अभी मारिया मैंने मसाला तैयार किया। अभी जो मारिया है वो सिस्टर वो बना रही थी समोसे और रोल, बिकॉज़ ये काम थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है, मतलब मुश्किल नहीं, टाइम ज़्यादा इसमें वेस्ट होता है। तो मैं कहती हूँ मैं मसाला बना के तुम्हें दे दूँगी, तुम ये सारी चीज़ें कर लेना, ठीक है। तो अभी जी शामी कबाब का मसाला पड़ा हुआ है आधा, उसको हमने जो है पीस लेना है, लाइट आ जाए तो उसके कबाब बना के रखने हैं। ठीक है जी, अभी तक तैयारियां चल रही है, आलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी जो है सहरी भी बनानी है, और रात के बज रहे हैं 11, तो नमाज तरावी वगैरह वो भी पढ़नी है। उसके अलावा इंशाल्लाह कल परसों में कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, बल्कि मैं आपके साथ जो है पहली अफ्तारी का व्लॉग शेयर करूँगी, और इंशाल्लाह तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद फिर अफ्तारी सहरी के जो है रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोग के साथ अपनी पहली इफ्तारी का जो है वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन चीज़ों में। आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। 100 रेसिपीज़ का चैलेंज किया था, उसको कंप्लीट करना है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।